खास मुलाकात प्रशांत पाठक कांग्रेस नेता के साथ। उन्होंने आज प्रत्येक न्यूज के माध्यम से पूरे राजनीति गलियारों में हलचल मचा दिया। प्रशांत ने विभिन्न मुद्दे पर आज बात की, उसमें खास मुद्दा बना शराब। जी हां, आए दिन जहरीली शराब से मौत हो रही है। प्रशांत ने कहा कि अगर शराब बाहर से नहीं आ रही है तो लोग कैसे पी रहे हैं। ये शराबबंदी नीतीश सरकार की पूरी तरह से फेल है। जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रही है ये नीतीश सरकार। और साथ में उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन का भी विवरण किया, जो कोलकाता से बीटेक किए हुए हैं और कॉलेज में विद्यार्थियों की समस्या को दूर करने का काम किया है। वहीं से प्रशांत का राजनीतिक सफर शुरू हुआ और आज वो कांग्रेस में एक अच्छे मुकाम पर हैं। और उनका ये भी कहना है कि अगर कांग्रेस मुझे टिकट देती है तो हम अपने सराय रंजन विधानसभा से चुनाव लड़कर वर्तमान विधायक सह मंत्री विजय चौधरी, जो कि आज तक अपने क्षेत्र में कोई काम नहीं किए हैं, अगर हम आगामी चुनाव में जीत हासिल करते हैं तो जनता की सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। ये हमारी जीत नहीं, ये जनता की जीत होगी। मौजूद है समस्तीपुर में प्रशांत पाठक, कांग्रेस के नेता। उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। जी, आपका प्रत्येक लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और आपके न्यूज़ चैनल पे हम आज पहला इंट्रैक्शन आपके साथ हमारा हुआ है और आपसे पहले मेरा बहुत सारे लोगों से इंट्रैक्शन हुआ, मगर आपका जो ये न्यूज़ चैनल है वो मैं चाहता हूँ आगे चल के बहुत तरक्की करे। और जैसा कि अभी 1 लाख लोग इसको देख रहे हैं, 1.5 लाख लोग, तो आगे चल के लाखों मिलियंस में इसको मतलब व्यू मिले और फॉलोवर्स इसको मिले। आप कांग्रेस में क्या देखते हैं? बिहार में क्या कांग्रेस डेवलप करेगा? देखिए, ऐसा है कि बिहार में कांग्रेस के डेवलप करने का जो सबसे बड़ा जो रीज़न अभी जो मैं देख रहा हूँ डेवलप करने का, वो ये है कि सत्ता पक्ष जो पिछले 17 सालों से काबिज है, वो सत्ता पक्ष पूरी तरह से फेलियर हो चुका है और बिहार की जनता बिहार के अंदर एक विकल्प चाहती है। मगर अभी क्या है कि विपक्ष में एकजुटता नहीं होने के कारण उनको मौका मिल जा रहा है। आप देख सकते हैं, पिछला जो चुनाव हुआ था वहाँ पे तारापुर की जो सीट राजद ने लॉस की, वहाँ 3,500 वोट कांग्रेस ने लिया था और 3,500 वोट से ही हार होने का कारण हुआ। तो कहीं ना कहीं विपक्षी एकता टूट रही है, जिसके वजह से फ़ायदा जनता दल यूनाइटेड और भाजपा को मिल रहा है। तो इसे वो लोग अपनी निजी उपलब्धि ना समझे। इसे कहीं ना कहीं हमारे अंदर कमी है, हमारे कोऑर्डिनेशन की कमी है, लेकिन आने वाले समय में ये कोऑर्डिनेशन कर लिया जाएगा और आने वाले समय में महागठबंधन फिर से एकजुटता का आकार लेगा और एक मजबूत विकल्प मिलेगा और कांग्रेस का भी भविष्य बेहतर होगा, बिहार में भी और भारत में भी। जी, प्रशांत जी बताएंगे, अभी जहरीली शराब से समस्तीपुर बिहार में लगातार मौतें हो रही है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जहरीली शराब का ऐसा है कि जहरीली शराब हमारे बिहार में जब से ये शराबबंदी का कानून नीतीश कुमार जी ने लाया है तो उसको हम लोगों ने भी समर्थन किया था, क्योंकि उस समय हमारी सरकार थी, गठबंधन में हम कांग्रेस भी थी, आरजेडी भी थी और उस समय ये फैसला लिया गया था। तो ये कांग्रेस और आरजेडी के मंजूरी से ही ये प्रस्ताव पारित हुआ था और हमको लगा था कि एक बहुत ही अच्छा प्रस्ताव होगा। बिहार में भारत में गुजरात के बाद बिहार एक ऐसा स्टेट बनेगा जहां पर शराबबंदी को लेकर के इस तरह की काम होगा और बिहार एक शांत स्टेट बनने का काम करेगा। लेकिन उसके बाद से देखने का एक अलग नज़रिए से काम को देखा गया और अब तो मुझे लगता है कि शराबबंदी ही गलत थी, क्योंकि अगर शराबबंदी में एक ये था कि शराब की आपूर्ति बिहार में हो ही रही थी, लोग शराब का जो है सो उपयोग कर ही रहे थे, लेकिन वो जो पैसा था, वो जो टैक्स था, वो सरकारी खजाने को जा रहा था, जिससे सरकार का खजाना भी मजबूत हो रहा था। मगर अभी क्या हुआ है, माना जाए कि नीतीश कुमार का कानून व्यवस्था ढीला पड़ चुका है, इस कारण से बिहार में लगातार दारू आ रहे हैं। जी बिल्कुल, बिहार में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। जो भी फ्रंटल एरिया हमारे उत्तर बिहार में जाइएगा तो नेपाल से शराब आ रही है, दक्षिण बिहार में जाइएगा तो झारखंड से आ रहा है और उधर आप सिवान की तरफ चले जाइएगा तो यूपी के रास्ते से आ रहा है। तो हर जगह पर यही काम है और नीतीश कुमार पूरी तरह से दलालों के चंगुल में फंस चुके हैं और सारा पैसा जो है सो मतलब नीतीश कुमार के पार्टी के लोगों के पॉकेट में जा रहा है, सरकारी खजाने में नहीं जा रहा है। तो इसीलिए तो हम लोग मांग कर रहे हैं कि शराबबंदी को खोल ही दिया जाए। अगर आप शराबबंदी को इस तरह से ले रहे हैं कि आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं कि शराब के रास्ते आप जो है सो मतलब अपने जेबी को गर्म करने का काम कर रहे हैं, लोग मर रहा है, इससे अच्छा है कि मतलब ओरिजिनल शराब मिलेगा, लाइसेंसी दुकान खुलेगा तो सरकार के खाते में खजाने में पैसा जाएगा। नीतीश कुमार 16 तारीख को अपना बैठक बुलाए हैं, इस बैठक में क्या नीतीश कुमार क्या फैसला ले सकते हैं? देखिए, नीतीश कुमार का जहाँ तक मेरा मानना है कि नीतीश सरकार आज
जो भी नीतीश सरकार का जो काम हो रहा है वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से अधिकारियों पर जो है सो वो निर्भर है, नौकरशाही को बढ़ावा मिला है। ये एक पहली सरकार 17 साल से बिहार में है जो कि नौकरशाहों पर डिपेंडेंट है और जनता जो जनप्रतिनिधियों को चुन करके भेजती है उनके साथ चपरासी जैसा व्यवहार किया जाता है। आज डीएम, एसपी और जितने भी आपके वित्त सचिव और जितने भी आबकारी सचिव वगैरह हैं उनके सामने में एक विधायक की, एक मंत्री की कोई हैसियत नहीं रह गई है बिहार सरकार के अंदर में, जो कि लोकतंत्र के लिए और जनता के लिए बहुत बड़ा धब्बा है। क्योंकि जनता जिस विधायक को चुन करके सदन में भेजती है, आप उनसे सलाह मशविरा ना करके तमाम अधिकारियों से सलाह मशविरा करते हैं और उन अधिकारियों की कोई जिम्मेदारी बनती नहीं है। वो लोग पढ़ाई लिखाई करके यहाँ तक आए हैं और वो लोग सिर्फ ये देखते हैं कि सरकार का और हमारा हित कैसे होगा, बस सरकार और अपना हित देखते हैं, जनता का हित नहीं देखते हैं, क्योंकि उनकी कोई जवाबदेही नहीं है जनता के प्रति। जैसा कि समस्तीपुर को नगर निगम बना दिया गया है और इस बार मैंने छठ वृत्तियों का निरीक्षण किया, छठ घाटों का, उस तरह का कुछ देखने को यहाँ समस्तीपुर में छठ घाट नहीं मिला। जी देखिए, छठ घाट का आपने निरीक्षण किया था, हमने भी आपका वीडियो देखा, बहुत अच्छा आपने निरीक्षण किया था। और साफ़ सफाई के मामले में आपका मैं समर्थन करता हूं कि छठ घाटों पर जिस प्रकार की साफ़ सफाई होनी चाहिए, रख रखाव होना चाहिए, वो रख रखाव नहीं हो रहा है। हमारे क्षेत्र में भी, हमारे ग्रामीण क्षेत्र में भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहले जो है सो पोखरों में, तालाबों में लोग छठ करने का काम करते थे, मगर इधर आकर के आज हालात ये है कि लोग अपने घरों के बाहर में दरवाजे पर जो है सो मतलब गड्ढा खन करके और वहाँ पर पानी दे करके वहाँ पर छठ करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि तालाबों की बहुत ख़राब हो चुकी है। क्योंकि पहले क्या था कि सरकार का एक तालाब का एक सिस्टम था कि तालाब को आपूर्ति करते थे और लोगों के बीच उसको जो है तो पट्टा डलवा करके तालाबों का, इससे क्या होता था कि जो ठेकेदार उसको लेते थे वो फिर इसका साफ सफाई करवाते थे, उसमें मछली पालन वगैरह होता था, तो वो तालाब का रख रखाव सही ढंग से होता था। आज क्या है कि 90% जो तालाब है वहाँ पर जलकुंभी हो चुका है, वहाँ पर तालाब पर कोई तरह का सिस्टम नहीं है। तो इन सब चीज़ों की वजह से जो है सो सरकार ये नीतियाँ जो है सो जिम्मेदार है। आज छठ घाट का भी बहुत ख़राब है, हम भी BRB कॉलेज का घाट का दौरा किए थे, गंडक का देखे थे, तो सही में स्थिति बहुत ख़राब है। स्थानीय प्रशासन, नगर निगम को मिल करके इस पर जो है सो काम करना चाहिए। समस्तीपुर में लगातार क्राइम हो रहा है और जो बिजनेसमैन है, देखिए, मैं स्टूडेंट के लिए पिछले 5 सालों से काम कर रहा हूं। आप 5 सालों से मैं पिछले स्टूडेंट के लिए काम कर रहा हूं। पहला जो छात्र संघ का चुनाव हुआ था 2018 में RNAR कॉलेज पे, वहां भी हमने जो है सो सबसे अलग जा करके जो है सो अपना जो है सो उम्मीदवार देने का काम, NSY का उम्मीदवार देने का काम किया था। जो लोग बोल भी रहे थे कि NSY का उम्मीदवार जो है सो मतलब नहीं चलेगा, आप लोग RJD से गठबंधन कर लीजिए, तो मेरा कहना था कि भाई हम लोग जब मेन स्ट्रीम पर भी गठबंधन के सहारे चल रहे हैं और छात्र स्ट्रीम में भी गठबंधन ही करेंगे तो फिर हमारा संगठन निकलेगा, आगे कैसे बढ़ेगा। तो इसीलिए हम लोग जो है तो छात्र राजनीति में अलग चलने का काम किए और हम लोगों ने किया, तो उसका परिणाम हुआ कि LKVD में हमारा लड़का जीता, RB कॉलेज दलसिंह सराय में हमारा लड़का जीता, ठीक है, तो हमने वहाँ पर सफलता प्राप्त की। उसके बाद फिर जो दूसरे अध्यक्ष बने उन्होंने भी अच्छा काम किया, तो संगठन जो है सो फिर समस्तीपुर में अच्छा खासा आगे बढ़ने का काम कर रही है। और उसके बाद अभी मेरा जो फोकस है वो मैं आपको खुल के बता देना चाहता हूँ, सरारंजन विधानसभा जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, मैं वहाँ से कांग्रेस के लिए मेहनत कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि 2025 में आला कमान की तरफ से मुझे कुछ ऐसा टिकट वगैरह मिले और मैं कांग्रेस की सेवा करूँ। क्योंकि मैं वहाँ पर, आप बहुत सारे लोग आप पूछ सकते हैं कि मैं वहाँ पर जब से मैं राजनीति का शुरुआत किया हूँ तो मैं सरारंजन विधानसभा को ही लेकर के आगे बढ़ा हूँ। वैसे तो मैं पूरे समस्तीपुर के लिए काम किया हूँ, मगर सरारंजन विधानसभा मेरा मेन फोकस था और मैं अपने उस फोकस पे ही आगे चल के काम करना चाहता हूँ। और हो सकता है कि आगे चल के पार्टी का संगठन मुझे अगर टिकट देगी तो मैं वहाँ से विधानसभा का चुनाव भी निश्चित रूप से लड़ूंगा और एक मजबूत विकल्प कांग्रेस को देने का काम करूँगा। और विजय चौधरी जी जो 15 साल से वहाँ मौजूद हैं, उनके खिलाफ जो है सो मतलब एक मजबूत विकल्प मैं वहाँ पर प्रस्तुत करूँगा। प्रत्येक न्यूज़ की तरफ से आपको आगे बढ़ने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद आपका बहुत बहुत, आपके चैनल को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं सारिफ भाई, और आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। समस्तीपुर में हूँ अभी मौजूद, यहाँ पर हमारे साथ प्रधान पाठक जी हैं कांग्रेस के और वो इंजीनियरिंग करे हुए हैं, उनसे मैं बात करने की कोशिश करता हूँ, उनके जीवन की जानने की कोशिश करता हूँ। जी प्रत्येक जी, प्रधान जी, आपका प्रत्येक लाइव न्यूज़ में स्वागत है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सारिफ भाई, आपने मुझे मौका दिया बोलने का। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने इंजीनियरिंग किया हुआ है और BTech मैकेनिकल हूँ और आज मैं राजनीति में आया हूँ। तो बहुत सारे लोगों का प्रश्न है कि आपने इंजीनियरिंग करके राजनीति को अपना विकल्प क्यों चुना, आप मतलब और सेक्टर में जा सकते थे, BPSC कर सकते थे। तो सही बात है, मेरे घर के लोगों ने भी का भी कहना है कि मुझे BPSC करनी चाहिए, UPSC की तैयारी करनी चाहिए, प्रशासनिक सेवा में जाना चाहिए। मगर आज जो मैं देश का हालात देख रहा हूँ उसमें मुझे लगता है कि एक आम युवा को, एक आम नौजवान को पॉलिटिक्स में आने की ज़रूरत है। क्योंकि पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं जो है सो अगर हम जैसे लोग पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे, मेरे जैसे लोग, मुकेश यादव जैसे लोग, जो बहुत सारे लोग जो ज़मीनी राजनीति को समझते हैं, ज़मीन पर राजनीति करते हुए आए हैं, अगर वो लोग राजनीति में नहीं जाने का काम करेंगे तो राजनीति पूरी तरह से वंशवाद और चमचावाद पर डिपेंड हो जाएगी। मगर आप कांग्रेस को ही क्यों चुने राजनीति के लिए?
जी मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैंने जब इंजीनियरिंग में मैंने जब किया है तो मेरा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद यूनिवर्सिटी कोलकाता से मेरा जो है सो बीटेक है, 2017 का मैं पास आउट हूँ। तो उन ज़माने में मैं वहाँ पर जब राजनीति अपना स्टडी कर रहा था तो मुझे उसी ज़माने में जो है सो छात्र परिषद वहाँ पे बोला जाता है NSUI को, जो कांग्रेस की स्टूडेंट विंग है। मैं छात्र परिषद से जुड़ा और छात्र परिषद से जुड़ने के बाद मैं वहाँ पे अच्छा खासा काम कर रहा था, लेकिन जब मेरा 17 में वहाँ से ख़त्म हुआ तो मैं यहाँ आया और बिहार में आने के बाद मुझे सडनली जो है सो मौका मिला काम करने का, NSUI के साथ जुड़ने का। हमारे प्रदेश अध्यक्ष सुन्नू सिंह जी ने मेरा उनका मुलाकात हुआ, उन्होंने मुझे ऑफ़र किया कि NSUI में आइए। उस समय समस्तीपुर में NSUI की स्थिति बहुत ही ख़राब थी क्योंकि उस समय संगठन नाम का कोई चीज़ नहीं था। फिर मैं जब यहाँ पे आया और मैंने जब अपना काम स्टार्ट किया तो शुरू में मुझे भी बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा क्योंकि सबसे पहले तो लोग जानते ही नहीं थे कि NSUI क्या है। फिर मैंने लोगों के बीच ये बताने का काम किया और उसके बाद मैंने तमाम ऐसे काम किए जिसके माध्यम से आपको पता होना चाहिए, बाज़ार इंडिया मॉल उस टाइम में नया खुला था, हमने उसको एक लैपटॉप चोरी हो गया था एक छात्र का, उसको लेकर के हम लोग उसको बंद करवाने का काम किए थे। बहुत बड़ा मुद्दा हुआ था, गरमा गया था, राजनीति गरमा गई थी, मेरे पे केस भी हुए थे, मगर उसके बावजूद जो है सो मैंने उसको लेकर के काम किया और आगे चल के फिर वो सब मैटर ख़त्म हुआ और इससे मेरे संगठन का नाम पूरे जिला में फैल गया कि NSUI का जिला अध्यक्ष NSUI संगठन ने ऐसा किया। और उसके बाद धीरे धीरे करके फिर हम लोगों ने जो है सो इसको लेकर के आगे बढ़ने का काम किया और आगे चल करके मेरा संगठन मजबूत हुआ और जैसे जैसे संगठन मजबूत होता गया वैसे वैसे मैं भी राजनीति में मजबूत होता गया और आगे चल के मैं प्रवक्ता बना प्रदेश में, जिला अध्यक्ष था, फिर प्रवक्ता बना, फिर प्रदेश सचिव बना, प्रदेश महासचिव बना और आज आप लोगों के मतलब दुआ से मुझे ऐसा लगता है कि आगे मैं और भी कामयाबी को हासिल करूंगा। आप स्टूडेंट के लिए कितना खरा उतरिए। मैन है, व्यवसायी हैं, वो डर के साये में जी रही है, इस पे आपको क्या कहना है? समस्तीपुर में बिहार, देखिए समस्तीपुर तो आप समस्तीपुर को देख रहे हैं, मैं पूरे बिहार को देख रहा हूँ कि बिहार ही में अभी जो एक क्राइम का रेट है वो बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है और दुर्भाग्य की बात है कि हमारा समस्तीपुर जो एक ज़माने में समझिए कि बहुत ही ठंडा जगह माना जाता था। पहले लोग बोलता था कि बेगूसराय और बरौनी जो है सो मतलब क्राइम का बेल्ट है। आज ये समस्तीपुर को लोग शांत एरिया में गिनती करता था, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि पिछले 2 दिन पहले भी जो है सो मतलब यहाँ पे मर्डर हुआ है और उससे पहले लगातार मर्डर हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि मर्डर तो हो ही रहा है, कस्टडियल मर्डर जो हो रहा है, आज पुलिस के द्वारा जो कस्टडियल मर्डर किया गया है रोसड़ा में, यह भी एक घटना जो है सो मैं आप लोगों के सामने बताना चाहता हूँ। सफाई कर्मी के साथ जो सफाई कर्मी के साथ जो हुआ और जिन मीडिया वाले इसके लिए आवाज़ उठाने का काम किया उन पर भी केस हो गया, अज्ञात लोगों पर भी केस हुआ है क्योंकि अज्ञात पर इसलिए केस हुआ है कि जो भी जाएगा वहाँ पर उसको बोले कि ये भी था। तो इस तरह से खेल खेल रही है सरकार पुलिस को बचाने के लिए कस्टडियल डेथ। और कस्टडियल डेथ पर जो एक फिल्म आई है जय भीम, मैं चाहता हूं कि लोग उसको देखने का काम करेंगे क्योंकि दलित उत्पीड़न को अगर आपको समझना है तो आपको वो फिल्म देखनी चाहिए। वो सामाजिक फिल्म है और वही की वानगी यहाँ पर रोसड़ा में देखने को मिली है कि उसी प्रकार माना जाए कि नीतीश कुमार का कानून व्यवस्था पर कोई पकड़ नहीं है, यानी जनता जो है कानून के पास जाती है तो उनको दर दर की ठोकर खानी पड़ती है। निश्चित रूप से आप ऐसा कह सकते हैं कि नीतीश कुमार का कानून व्यवस्था पे कहीं कोई पकड़ नहीं है। अगर उनका पकड़ कानून व्यवस्था पे होता तो हमें आज ऐसा घटना देखने को नहीं मिलता कि समस्तीपुर में सबसे त्योहारों के समय में समस्तीपुर में जो है लोग खून के आंसू रोने पे मजबूर हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पूरी तरह से समझिए कि कहीं की नहीं है। पुलिस प्रशासन आज बिहार में समस्तीपुर में नगण्य हालत में पहुंच चुकी है और सब लोग जो है सो मिलकर के सिर्फ शराब से कैसे पैसा कमाना है, किस तरह से जो है सो मतलब ओवरलोडिंग से पैसा कमाना है, बस इस चीज़ में सरकार का और पुलिस का ध्यान है। बाकी ये सब कोई जो है सो जनता को सुरक्षा देना जो मूल काम है, प्राथमिक काम है, उस पर सरकार का कहीं कोई ध्यान नहीं है। सीधी सी बात।